Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharti College of Agriculture Engineering. Today we will study about the topic audience requirement in web design of the subject web designing and internet applications of BTech third year agriculture. आज हम डिस्कस करेंगे ऑडियंस रिक्वायरमेंट इन वेब डिज़ाइन। मीन्स वेब डिज़ाइन में जब हम एक वेब को डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसमें ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उस चीज़ को यदि हम डिटेल में डिस्कस करने जाएँ तो बेसिकली हम जब वेबसाइट बनाते हैं, तो एक वेबसाइट जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमको ऑडियंस की रिक्वायरमेंट मीन्स एक जो ऑडियंस है वो उनको उस वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उस वेबसाइट में मिलनी चाहिए। जैसे कि एक शॉपिंग वेबसाइट बनी हुई है, तो शॉपिंग वेबसाइट में वो ये चीज़ें देखेंगे कि उनको शॉपिंग से रिलेटेड जो जो चीज़ें उस शॉपिंग वेबसाइट में मिल रही है, तो उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये वो एक्सपेक्ट करेंगे एक शॉपिंग वेबसाइट से कि ये प्रोडक्ट भी उसमें मिलना चाहिए, उसमें घर की चीज़ें भी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, लोगों की क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जिसको जो कि एक वेबसाइट को लेके उनके लिए रहती है। तो यदि हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो हम यदि उन एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करें, तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट की तरफ, और अपने नंबर ऑफ विजिटर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट में हम व्यूज़ गेन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को जैसे हमको ध्यान में रखना रहता है, तो हम उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। The popular marketing phrase sometimes for everyone, something for everyone means कुछ जो चीजें हैं जो सबके लिए रहती है, something for everyone। तो is wrong means हर एक के लिए हर एक चीज हो, ये जरूरी नहीं है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस को लेके चलें। You can have something for everyone because everyone isn't your customer means यदि आपकी वेबसाइट में सारे लोग आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स 100 है, तो 100 लोग कुछ परचेस करें जरूरी नहीं है। बट जो आपके नंबर ऑफ विजिटर्स रियली में है, जो आपके कस्टमर हैं, आपको उनको ध्यान में रखते हुए वेबसाइट को क्रिएट करना है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी हुई रहती है कि हम जो हमारे डेली कस्टमर है, या जो पॉपुलर नंबर ऑफ जो विजिटर्स है, जो ज्यादा डेली इंटरनेट यूज करते हैं, उनके रिलेटेड हम चीजें यदि इंटरनेट में रखें, अपने वेबसाइट में रखें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। At standing partnership, we often see companies trying to apply the something for everyone attitude to their website. Means बहुत सारे जब हम वेबसाइट को देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसी चीजें पाई जाती है कि something for everyone कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बट दिस इज नॉट करेक्ट कि हम कुछ चीजों को हम लेके चले कि हमारे पास जो चीजें हैं वो वैसे ही रहनी चाहिए। जैसे कि सारी जितने भी आपके पास कस्टमर आते हैं, तो जितने कस्टमर आपके पास डेली आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर 1 डे पे, वो सारे विजिटर जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 आपके शॉपिंग वेबसाइट से कुछ चीजें खरीदें। मे बी सम चीजें देख के उस चीज को उस चीज के बारे में जान के उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो समथिंग फॉर एवरीवन कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। दिस अप्रोच इज स्ट्रेटेजिक एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ योर कंपनी रिसोर्स। मीन्स यदि हम वैसे रिक्वायरमेंट में अपनी वेबसाइट बनाएं, तो ये हमारा रिसोर्स वेस्ट करना होगा कि हम हर एक पर्टिकुलर इंसान के एक्सपेक्ट को फुलफिल करें। No company would even blend these two department together means कोई भी जो चीजें हैं, think of this way your company segments into multiple department for different function means एक जो कंपनी है, एक कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जिसमें कि डिफरेंट परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि सेल डिपार्टमेंट हो गया या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे जो है हमेशा अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं और सारे जो है सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कभी भी 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। यदि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है,
या एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ये सारी जो डिपार्टमेंट है ये कभी भी एक साथ वर्क नहीं कर सकते। To get the exciting parts, pick the right audience for your company website. Here are the 5 steps which help you to strategically select the basic target audience for your website. माने कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसके के थ्रू हम इन स्टेप्स के थ्रू ऐसा देखते हैं कि जो भी कंपनी है, माने जो भी हमारे विजिटर्स या कस्टमर हैं, उनको उनसे रिलेटेड चीजें हमारे वेबसाइट में मिल जाए। बट हर एक जन सेटिस्फाई हो जाए ये जरूरी नहीं है कि हर एक विजिटर जो आपके वेबसाइट में आए वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यदि हम बात करें, सबसे पहला स्टेप, डिटरमाइन व्हाट द वेबसाइट नीड्स टू डू फॉर योर कंपनी। मीन्स वेबसाइट की नीड्स हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी कंपनी की नीड्स क्या है और हम उन चीजों को वेबसाइट में डालते हैं। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड चीजें हम वेबसाइट में डालते हैं, बट हम ये चीजें देखते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमको वेबसाइट में डालना है। जैसे कि प्रॉपर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि एक्यूरेट हो और करेक्ट हो, ये सारी चीजों को हम वेबसाइट में डालेंगे। स्ट्रेंथन योर रेपुटेशन अमंग्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। और आप जो वेबसाइट बनाएंगे, आप उस वेबसाइट में ऐसा चीज देखेंगे कि आपके जो पर्टिकुलर जो चीजें हैं, पर्टिकुलर जो आपका मैंने आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में आपकी रेपुटेशन बनी रहे, तो आप उस चीज के हिसाब से अपना जो वेबसाइट है वो क्रिएट करेंगे। बिल्ड एंड फैसिलिटेट ऑनलाइन कम्युनिकेट फॉर कस्टमर और पर्सपेक्टिव कस्टमर। मीन्स आपके कस्टमर और आपके जो पर्सपेक्टिव कस्टमर है उनसे रिलेटेड आप ऑनलाइन कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। जनरेट लीड्स फॉर योर सेल्स टीम। मीन्स जो आपकी जो सेल्स टीम है उनके लिए आप पर्टिकुलर एक पेज डिजाइन करेंगे जिसमें कि आपकी सेल्स से रिलेटेड चीजें रहेंगी। देन नेक्स्ट, बूस्टर एम्प्लॉय रिक्रूटिंग एफर्ट्स। मीन्स यदि आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो आप यदि अपने वेबसाइट में डाल दें तो आप जो वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट पढ़ के जो रिक्रूटर्स जो है वो इजिली आपके कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। मीन्स जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करना है और उनसे भी रिलेटेड उनको भी ध्यान पे रखते हुए आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट ऑडियंस दैट यू नीड टू रीच द अचीव योर बिजनेस गोल। मीन्स यदि आपको वेबसाइट के गोल को अचीव करना है तो आपको वैसे ऑडियंस सिलेक्ट करने जो कि आपको उस वेबसाइट के गोल को रीच करने में, अचीव करने में पहुंचाए उस हद तक के। मीन्स ऐसे नंबर ऑफ विजिटर्स, ऐसे विजिटर्स जो आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे डेली आए और जो विजिटर्स है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि हम ऐसी बात करें तो विच ऑडियंस इज मोस्ट क्रिटिकल टू अचीविंग दी वेबसाइट ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमारे वेबसाइट को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑडियंस बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो। इन दिस वे यू कैन सेगमेंट योर पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस आउट फर्दर। मीन्स हमारे जो ऑडियंस है उनके जो पोटेंशियल है उन चीज को भी टारगेट करते हैं हम। देन सेगमेंट बाय डेमोग्राफिक्स, सेगमेंट बाय साइकोग्राफिक्स, सेगमेंट बाय लोकेशन एंड सेगमेंट बाय इंडस्ट्री। बने कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन में आपने इंडस्ट्री खोला है, वहाँ पे कितने कस्टमर है जो आपके इंडस्ट्री पे इंटरेस्टेड है, जो आपके डेली कस्टमर बन गए। ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि हम ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, जो ऐसे ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। तो हम ऐसे ऑडियंस को सिलेक्ट करना जरूरी है, जैसे कि इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, डेमोग्राफिक्स क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को देख के हम ऐसे ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे गोल को रीच करने में हमारी हेल्प करे। वंस यू हैव योर गोल इन अ प्लेस, इट्स टाइम टू पिक योर ऑडियंस। Who are people you need to reach to achieve goal? Starting by writing a list of audience your company naturally engages. This expands to audiences that your company would like to engage. Small to mid-size B2B companies usually have 3 audience. Means
हमारी जो ऑडियंस है, हमको ये देखना है कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक वेबसाइट का जो डेली का गोल रहता है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं, इस ऑडियंस से रिलेटेड हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी डिज़ाइन होनी चाहिए। उन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। देन और कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेगमेंट बाय एन इंडिविजुअल्स रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इंडिविजुअल का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी हमको ध्यान में रखना है कि एक जो इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका पर्टिकुलर रोल क्या है उन इंडस्ट्री को लेकर। सेगमेंट बाय एन एवरेज एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू को भी हमको ध्यान में रखना है कि एवरेज एनुअल रेवेन्यू क्या है। देन and certain demographics and characteristic of audiences must importance than other, means जो एक particular demographics हो गया या characteristics हो गया ऑडियंस का, इन ऑडियंस का, वो जरूरी है हमको किसी भी वेबसाइट को जब हम ऑडियंस रिक्वायरमेंट देखते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट योर प्राइमरी टारगेटेड ऑडियंस, मीन्स जो हमारी प्राइमरी जिन ऑडियंस को हमने टारगेटेड किया था, हमको उनको सिलेक्ट करना है और उनको सिलेक्ट करके which means one well above others you are identify, means जो एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस चीज को हमको आइडेंटिफाई करना है। हाउ विल यू प्रायोरिटीज दिस ऑडियंस एंड सेगमेंट्स, मीन्स यदि आपके पास एक प्रॉपर ऑडियंस की लिस्ट है तो आप उन ऑडियंस के लिस्ट में प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन से टाइप्स के ऑडियंस को देंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल में डिस्कस करना है। हाउ लाइकली इट ऑडियंस विल विजिट योर वेबसाइट, मीन्स कौन से ऑडियंस है जो आपके वेबसाइट को बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ये चीज़ आपको देखनी है। हाउ मच कॉम्पिटिशन इन देयर अट्रैक्टिंग दिस ऑडियंस, और आपको कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना है, फेस कर रहे हैं आप उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ओर। Who else is likely to attract the audience away from your site, मैंने कि हमारे साइट से जो ऑडियंस अवे है उनको हम कैसे अट्रैक्ट कर पाए, या उनको वो किस टाइप की चीज में अट्रैक्ट होंगे, तो हम वैसी चीज को ध्यान पे रख के भी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। Which audience is most critical for achieving website goals, और कौन से जो एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा हम उनके लिए अचीव बने कि एक जो ग्रुप ऑफ कस्टमर है जो कि हमारे वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख के क्या करनी पड़ती है, ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है डिसाइड कॉल टू एक्शन फॉर योर वेबसाइट टारगेटेड ऑडियंस, मैंने कि आपके वेबसाइट में जो एक टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए हमको कॉल टू एक्शन डिसाइड करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो अपने वेबसाइट के लिए यदि हम कॉल टू एक्शन डिसाइड करते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि यदि कोई ऑडियंस आपके कोई भी ऑडियंस या कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट में कुछ चीज सर्च कर रहा हो, कुछ चीज फाइंड आउट कर रहा हो, तो वो उनको इजी मिल जानी चाहिए। जैसे कि कोई साइन अप पेज सर्च कर रहा है या और कुछ पेज सर्च कर रहे हैं या कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ों या वो इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट में उनको मिल जानी चाहिए। यदि कोई डाउनलोड कर रहा है कुछ कंटेंट या फॉर्म फिल कर रहा है या रजिस्टर कर रहा है किसी इवेंट के लिए, शेयरिंग समथिंग ऑनलाइन वो कुछ शेयर करना चाह रहा है, नेविगेट अ पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर पेज में वो नेविगेट करना चाह रहा है, या फिर हाउ मैनी क्लिक्स विल इट टेक्स फॉर देम टू सी CTA, मीन्स कॉल टू एक्शन को वो कितने क्लिक के बाद वो उस चीज में पहुंच पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखनी होती है जब भी हम ऐसे कुछ डिसाइड करते हैं कॉल टू एक्शन हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए। देन फोर्थ पॉइंट यदि हम देखें, मैप कंटेंट टू योर टारगेटेड ऑडियंस, बिगेस्ट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, मीन्स हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके जो बिगेस्ट क्वेश्चंस या जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, किसी भी टाइप की क्वेरीज है, तो
उस कंटेंट को मैप करके रखने के लिए जो चीजें हमको चाहिए होती है वो हम देखते हैं। वन वे टू बीट योर competition is having better quality content that's easy to find out and lead a CTA। मीन्स यदि हमारे पास कोई जो कंपटीशन चल रहा है वो क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी या क्वांटिटी को लेकर चल रहा हो तो वो इजी है जिसके के थ्रू हम CTA को लीड कर सकते हैं। देन योर वेबसाइट गोल, इसके थ्रू हम अपना वेबसाइट को गोल को भी लीड कर सकते हैं। थिंक अबाउट टारगेट ऑडियंस नीड एंड वांट बिकॉज दैट व्हाट दे थिंक अबाउट व्हेन विजिटिंग वेबसाइट। ओके, जब हम वेबसाइट जब कोई भी टारगेटेड ऑडियंस वेबसाइट को सर्च कर रहा हो, विजिट कर रहा हो, तो उनको उस वेबसाइट में क्या वो नीड्स है और क्या उनकी वांट्स है वो चीज हमको ध्यान में रखनी होती है। देन व्हाट इज अवर टारगेट ऑडियंस लुकिंग फॉर ऑनलाइन, मीन्स ऑनलाइन में टारगेट ऑडियंस क्या चीजें देख रही है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडियंस जो टारगेटेड है वो क्या चीजें देख रहे हैं, तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स क्या चीजें डाल रहे हैं और हम उनसे अट्रैक्टिव क्या चीजें बनाते हैं, ये चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन से जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में कैसी वो चीजें फेस आउट हो रही है और क्या हम अपने कॉम्पिटिटर्स से कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी हुई होती है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑडियंस रिक्वायरमेंट इन वेब डिजाइन की। वेब डिजाइन में ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके वेरिएबल फंक्शन, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।